तो एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है उनके लिए एक घर अपना होना बहुत ही बड़ी बात होती है। अगर आप एक मिडिल क्लास फैमिली से या लोअर क्लास फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं, मगर जब भी आप घर लेने जाते हो तो आप अपने जीवन भर की कमाई जो है वो उसमें लगा देते हो। आपने जो भी पैसा बचाया होता है, जितनी भी सेविंग्स की होती है, क्योंकि वो एक सपना आपने पूरा करना होता है। मगर होता क्या है कि कभी कभार आप ऐसी प्रॉपर्टी में पैसा लगा देते हो जहाँ पे प्रॉपर्टी फंस जाती है, वो टाइमली आपको पोजेशन नहीं देते या वो प्रॉपर्टी जो है वो कंप्लीट नहीं हो पाती है। तो ऐसे में क्या होता है कि बहुत सारी लिटिगेशंस आती है, सालों साल केस चलते रहते हैं। एंड इतना हार्ड एंड मनी लगाने के बाद भी आपको प्रॉपर्टी नहीं मिलती है। तो जब ये सारी चीज़ें होने लगी थी रिसेंट ईयर्स में, जब बिल्डर्स पोजेशन नहीं दे पा रहे थे, तो फिर क्या हुआ कि रेरा एक्ट निकाला गया, जिसमें कि जो जितने भी बिल्डर्स होंगे, जो भी बिल्डर डेवलपर होंगे, जो भी प्रोजेक्ट लेके आएंगे, तो उन्हें वहाँ पे रजिस्टर करना होगा। और रजिस्टर करने के बाद में कंप्लीशन की एक टाइमलाइन भी डिसाइड होती है, तो उतने टाइमलाइन में वो प्रोजेक्ट उनको कंप्लीट करना होता था। क्या रहता है कि सिर्फ रेरा नंबर से आपको ये जो है कोई भी प्लॉट या फिर फ्लैट जो है वो सेटिस्फाई नहीं हो जाना कि यार ये हम परचेज़ कर लेते हैं बिकॉज ये तो रेरा रजिस्टर्ड है। अब रेरा रजिस्टर्ड होना एक एक बात है, उसके अलावा भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट है जो आपको देखने होते हैं। जैसे कि जमाबंदी रहता है, मदर डीड रहता है, टाइटल डीड भी बोलते हैं उसको, ठीक है। और फिर रहता है CLU, एनकम्प्रेंस सर्टिफिकेट रहता है। तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो ये सारी चीज़ों को देखना होता है। एंड अगर आपको कोई भी बिल्डर ये डॉक्यूमेंट्स नहीं दिखा रहा है तो आपने मना कर देना है यार, कि ठीक है, कितना भी प्रोजेक्ट आपको पसंद आ रहा हो, आपको लग रहा हो यार आप कुछ सेकंड्स दूर हैं इस अपने घर से, तो ना कर दो। क्योंकि आपके अगर पैसे फंस गए तो फिर पैसे तो नहीं निकलेंगे ना, तो वो केस चलता रहेगा, कब तक आप लिटिगेशन में रहोगे। तो नाउ अब मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या चीज़ें आपने देखनी है। तो सबसे पहले तो रेरा नंबर, जो कि सबसे टॉप मोस्ट है। तो रेरा नंबर आपने चेक करना है किसी भी प्रोजेक्ट का। आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे और जो भी प्रोजेक्ट का नाम रहेगा, तो उसको वहाँ पे आप लिस्ट में सर्च करेंगे तो वहाँ पे सब कुछ आ जाएगा कि वो प्रोजेक्ट अप्रूव्ड है, नॉन अप्रूव्ड है, या फिर उसमें टाइमलाइन क्या है, कब उनके कंप्लीशन डेट है। तो वो सारी चीज़ें वहाँ पे देख लेनी है। वहाँ पे देखने के बाद में, वो सब देखने के बाद में, अब आपने आना है बिल्डर के पास कि मुझे कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए जो मैंने क्रॉस वेरीफाई करने हैं। होता ये है कि रेरा तो रजिस्टर्ड है, बट उसके अलावा भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट है जो आपने देखने होते हैं। जैसे कि जमाबंदी अब रहेगा। अब जमाबंदी में क्या होता है कि जमाबंदी में आपने देखना है कि वो जो प्रॉपर्टी है वो किसके नाम पे एग्जिस्ट कर रही है, वो जो प्लॉट है। बिकॉज़ वहाँ पे टाइटल क्लियर हो जाएगा कि अगर वो बिल्डर के नाम पे है तो इट मीन्स कि वो गुड है, गुड टू गो। वहाँ पे आप अपने जो है वो पैसे दे सकते हैं। एंड अपना जो है वो बुकिंग करवा सकते हैं। बट अगर जमाबंदी में नाम नहीं आ रहा है बिल्डर का, जो करंट ओनर है, तो फिर कोई इशू है, फिर तो वहाँ पे पैसे लगाना बिल्कुल बेकार है। अब जमाबंदी और म्यूटेशन जो है वो आप ऑनलाइन वेबसाइट पे भी इनके चेक कर सकते हैं। आजकल सब कुछ ऑनलाइन है, तो ऑनलाइन जो भी ये डॉक्यूमेंट्स आपको देंगे, ये सारे जमाबंदी म्यूटेशन उनसे मांगनी है। वो मांगने के बाद में ऑनलाइन वेबसाइट पे जाएंगे, वहाँ पे जमाबंदी नंबर और म्यूटेशन वाले के लिए म्यूटेशन नंबर डालेंगे तो वहाँ पे आपको सारी डिटेल आ जाएंगी। तो वो आप खुद चेक कर सकते हैं घर पे बैठ के। तो उसके लिए किसी डिपार्टमेंट में धक्के खाने की ज़रूरत नहीं है। हाइपोथेटिकली एक प्रोजेक्ट की बात करूंगा कि लेट्स से वो गमाडा अप्रूव्ड है। तो गमाडा अप्रूव्ड है तो उसमें क्या रहता है कि आपने फिर दो तीन चीज़ें और चेक करनी है, जैसे कि CLU। अब लेट्स से कि जो लैंड खरीदी थी बिल्डर ने, तो वो लैंड थी एग्रीकल्चर लैंड, तो उस पे रेजिडेंशियल फ्लैट्स तो बनने पॉसिबल नहीं है अनटिल अनलेस जो बिल्डर है उसने वहाँ पे लाइसेंस ना लिया हो, सर्टिफिकेट ना लिया हो। तो वो अप्रूव्ड होना चाहिए गमाडा से या पूडा से, या मतलब जो भी अथॉरिटी है आपके उधर, तो वहाँ से अप्रूव्ड होना चाहिए। तो उसका CLU सर्टिफिकेट होना चाहिए उनके पास, कि मीन्स ये जो एग्रीकल्चर लैंड थी एंड नाउ इट हैज़ बीन अप्रूव्ड फॉर रेजिडेंशियल एज वेल। तो अगर वो अप्रूवल सर्टिफिकेट है देन इट्स ऑल्सो गुड टू गो। एंड उसके बाद में रहता है बिल्डिंग परमिशन। अब बिल्डिंग परमिशन के
चीज़ें हैं उसके पास के नहीं है, तो वो भी आपने देखनी है कि उसके पास वो सारी जो रिक्विजिट परमिशंस हैं वो उसने ली है कि नहीं ली है अपनी अथॉरिटी से। तो वो सारे चेक करना पड़ेगा। अप्रूव्ड लेआउट प्लान भी देखना पड़ेगा कि वो जो लेआउट प्लान है जो भी उसने प्रोजेक्ट बनाया है, सिर्फ ब्राउशर से काम नहीं चलेगा कि उसका ब्राउशर बना हुआ है एंड उसमें सारी डिटेल्स हैं। तो आपने वो जो है बिल्डिंग अप्रूव्ड लेआउट प्लान भी देखना है कि वो अप्रूव्ड है या नहीं है। ये सारी चीज़ें मतलब आप खुद देख सकते हो। आजकल तो सब चीज़ें जो है वो ऑनलाइन एक्सेस पे है, तो उसके लिए आपको कोई डिपार्टमेंट जाने की ज़रूरत नहीं है। सिमिलरली इसमें जो है प्रॉपर्टी टैक्स वगैरह रहता है, तो वो सब भी चेक कर सकते हो आप। अगर इसके बाद भी रहता है काफ़ी लोगों को डाउट कि यार हम तो इसमें प्रोफेशनल नहीं है, मास्टर नहीं है, तो ऑब्वियसली आप एक लॉयर हायर करो जो ये सारे डॉक्यूमेंट आपके वेरीफाई कर लेगा। जो भी उसकी फ़ीस रहेगी थोड़ी बहुत, तो वो फ़ीस पे कर दो। ऑब्वियसली अगर आप लैक्स में या करोड़ में प्रॉपर्टी बाय करने जा रहे हो तो थोड़े पैसे लगाने, मैं तो समझता हूँ कि बहुत ही वर्थ है, तो थोड़े पैसे लगा दो ताकि जो लॉयर है वो प्रॉपरली जो है उसका टाइटल और सारी चीज़ें वो चेक कर ले, एंड उसके बाद में आप प्रॉपर्टी में पैसा लगा सकते हो। एंड जो भी ये वेबसाइट्स हैं, ये वेबसाइट्स मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में भी दे रखी है, तो आप इन वेबसाइट्स पे जाके वो सारी चीज़ें आप चेक कर सकते हो। जैसे कि रेरा रजिस्टर्ड नंबर, तो वो रेरा रेरा के प्रोजेक्ट्स उसमें अप्रूव्ड जो होंगे वो नीचे मेंशन किए होंगे। एंड इसके बाद में जमाबंदी के लिए अभी अलग वेबसाइट है, तो उस पर भी जाके आप जमाबंदी का पता कर सकते हो। म्यूटेशन के लिए भी अलग है, तो म्यूटेशन का भी आप जाके वहाँ पे पता कर सकते हो कि म्यूटेशन किसके ऊपर एग्जिस्ट कर रही है।